नमस्ते। सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत है घृण संहिता की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे षटकर्म के 5वें अंग अर्थात त्राटक की। इसके बाद छठा कपाल भाती बचेगा केवल। इससे पहले हम धोती, बस्ती, नेति और डोली इन चारों का वर्णन आपके सामने कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे त्राटक। त्राटक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इस व्याख्यान में जानेंगे त्राटक के सही स्वरूप को और किस प्रकार की भ्रांतियां बच्चों के बीच फैली हैं उनका निवारण भी करने का प्रयास करेंगे अकॉर्डिंग टू घृण संहिता। तो चलिए जानते हैं। त्राटक 5वां षटकर्म है 6 षटकर्मों में। तो त्राटक का अर्थ है एक टकटकी लगाए देखना। त्राटक माने बिना पलकों को झपकाएं एक टकटकी लगा के किसी बिंदु पर देखना। अब जैसे मैं मोबाइल के कैमरे की तरफ देख रहा हूं और टकटकी लगा के देख रहा हूं, किसी प्रकार से मेरी पलकें नहीं झपक रही। अब कुछ समय के लिए देखिए, ये त्राटक है बिना हिले डुले। अब मैंने पलकें झपका ली, माने मेरा त्राटक टूट गया। एक टकटकी, एक रूपता जब समाप्त हो जाती है तो त्राटक भंग हो जाता है। इसलिए सूत्रकार कहते हैं कि किसी भी एक लक्ष्य पर अपने आंखों को निर्धारित करके, अपनी दृष्टि को एक लक्ष्य पर निर्धारित करके उसको एक टकटकी लगा के देखते रहना, माने बिना पलके झपकाए निरंतर उसको देखते रहना, निर्बाध गति से उसको देखते रहना, किसी प्रकार का बीच में व्यवधान ना आए, इसे हम त्राटक कहते हैं। त्राटक माने टकटकी लगा के किसी एक बिंदु पर दृष्टि को लगा के रखना, ये त्राटक कहलाता है। ये सामान्य डेफिनेशन इसकी है। त्राटक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि त्राटक से कंसंट्रेशन बहुत मिलता है, स्टेबिलिटी आती है। तो इसके लिए विधि जो है वो एक किसी भी स्थिर सुखम आसन में हम बैठे, पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में, वज्रासन में, इस तरह से किसी भी एक आसन में हम बैठ सकते हैं। उसके बाद एक बिंदु लीजिए। बिंदु आप किस प्रकार ले सकते हैं? किसी एक पॉइंट को निर्धारित कर सकते हैं, दीवार पे किसी पॉइंट को निर्धारित कर सकते हैं, किसी दिए को ले सकते हैं, घी का जो दीपक होता है उसको जला सकते हैं। घी का दीपक जलाएं तो आसपास अंधेरा करें, मतलब और रोशनी ना हो, केवल दीपक की रोशनी हो। आप उसके स्थान पर मोमबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, माने कैंडल को जला सकते हैं। कैंडल को जलाएं तो भी आसपास आप अंधेरा कर दें, माने और रोशनी के साधनों को बंद कर दें। केवल आपकी दृष्टि उस दीपक या मोमबत्ती की लो पे हो, केवल जो जल रहा भाग है उसके ऊपर टकटकी लगा के देखना है। बाकी आपके सामने दृष्टि ना हो और केवल लक्ष्य की तरफ देखना है। जिस प्रकार से अर्जुन को चिड़िया की केवल आंख दिख रही थी, उसी प्रकार केवल चिड़िया की आंख यानी कि केवल दीपक की लो की तरफ टकटकी लगा कर देखना त्राटक कहलाता है। इसे हम कोई साफ दीवार है, बिल्कुल प्लेन दीवार है, उसके ऊपर कोई बिंदु लगा सकते हैं। ऐसा बिंदु जो हमारी आंखों से दिख जाए, आसानी से उसको देख सकें। उस बिंदु की तरफ भी हम टकटकी लगा के देख सकते हैं। आजकल आप बाजार में जाएंगे तो आपको एक सर्कल मिलता है, एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, उसके बीच में एक बिंदु होता है। वाइट होता है पेपर, उस पे ब्लैक से एक सर्कल होता है और एक बिंदु होता है। इसके बाद अनेक सारे गोल चक्कर होते हैं उसमें, वो उसके बीच में एक बिंदु होता है। तो बहुत सारे एक त्राटक लगाने के यानी कि ध्यान को लगाने के बहुत सारे आज बाजार में संसाधन उपलब्ध हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी रहे। कई बार जो गोल घूमने वाला जो चक्कर होता है, बहुत सारी इसमें लाइनें होती हैं, उससे चक्कर आ जाता है। किसी व्यक्ति को चक्कर आना या फिर उसको वो अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो उसको अवॉइड करेंगे, उसको नहीं करेंगे। उसकी जगह खाली एक ब्लैंक पेपर पे एक आप गोला खींचेंगे वृत्ताकार और उस पर एक बिंदी लगा देंगे बीच में। उस बिंदी के ऊपर आपको टकटकी लगा के देखना है। तो जरूरी नहीं आपको बहुत सारी लाइनों वाला गोल चक्कर वाला कोई लक्ष्य के लिए आपको कोई ऐसा बिंदु खरीदने की आवश्यकता नहीं है। दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, मोमबत्ती का प्रयोग आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। या किसी भी एक बिंदु पर कोई भी एक जगह हो उसको पर निर्धारण कर सकते हैं। तो इसको त्राटक कहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूर्य पे त्राटक करते हैं, चंद्रमा पे त्राटक करते हैं, तारों पे त्राटक करते हैं। वो भी कर सकते हैं, वो लेट करके करने की प्रक्रिया है, क्योंकि उसको सीधा बैठ करके हम सूर्य को नहीं देख सकते, चंद्रमा को नहीं देख सकते। उसको लेट करके भी आप कर सकते हैं, तो वो क्रिया है, लेकिन वो आगे की प्रक्रिया है। इसलिए सबसे पहले हमें किसी छोटे बिंदु पर हमसे 3 से 4 फीट की दूरी पे ही हमारा लक्ष्य हो। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो, गर्दन ना नीचे झुकी हो, ना ऊपर हो, ना दाएं हो ना बाएं हो, बिल्कुल सामने हो। हमारी आंखों के बिल्कुल पैरेलल हमारा बिंदु होना चाहिए। ये सावधानी आप इसमें रखें। इसके बाद इसके लाभ क्या मिलेंगे?
दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, माने सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी हम देख पाएंगे, ऐसी हमें सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही सारे नेत्र दोष माने आँखों के जितने भी रोग होते हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे और आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। और तीसरा इसका जो लाभ है वो शांभवी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्राटक से शांभवी मुद्रा की प्राप्ति होती है। शांभवी मुद्रा की प्राप्ति होगी, उसके बाद आपका नेत्र दोष समाप्त होंगे और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी चाहिए। इसके अलावा त्राटक से आपको कंसंट्रेशन भी मिलता है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलते हैं, कंसंट्रेशन मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, पेशेंस बहुत आता है। इस स्टार्टिंग में जब आप किसी बिंदु पे देखेंगे तो कब तक देखना है ये एक विषय आता है, तब तक उस पे टकटकी लगाए देखना जब तक कि आंखों में दर्द ना होना शुरू हो, आंखों से पानी आना शुरू हो जाए, तब उस प्रक्रिया को बंद कर दें। कुछ समय आंखों को बंद रखें और फिर ठंडे जल से धो करके आप अपने काम कर सकते हैं। तुरंत बाद मोबाइल की स्क्रीन, टीवी या कोई ऐसी चमकीली चीज़ को ना देखें तो अच्छा रहेगा। आधे घंटे बाद आप मोबाइल की स्क्रीन को या टीवी की स्क्रीन को या अन्य कोई चमकीली चीज़ को देखें तो ये थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में आंखों से पानी ना आए तो आंखों में तेज़ दर्द होने लगेगा, क्योंकि दृष्टि एक जगह है तो उसमें दर्द होता है। तो उस दर्द असहनीय दर्द हो तब उसको बंद कर दीजिए। एक्सेस में नहीं करना है कभी भी, और बहुत नज़दीक से नहीं करना है, बहुत दूर से नहीं करना। बहुत दूर से कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, बहुत नज़दीक से आंखों में नुकसान होने की संभावना है। इस तरह कुछ सावधानियां आप बरतेंगे। रात को सोते समय भी आप कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, जब भी आपको उपयुक्त समय मिले। ध्यान रहे दीपक और मोमबत्ती की लो पे हलचल ना हो, माने वो डिस्ट्रैक्ट ना हो रही हो, आप हवा का आगमन वहाँ पे ना हो, ये आप ध्यान करें, इंश्योर करें। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। कोई ट्यूबलाइट पे, कोई बल्ब पे इस त्राटक को ना करें, उससे हानि होने की संभावना है पूरी तरह से। नेचुरल जो रोशनी है जैसे दीपक की और मोमबत्ती की, उस पर आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की रोशनी पे आप नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। बहुत सारों का होता है कि हम ट्यूबलाइट पे कर लें या हम उस पर बल्ब पे कर ले, तो वो बिल्कुल ही हानिकारक होगा। इसलिए धीरे धीरे त्राटक का अभ्यास करें, योग्य शिक्षक की देखरेख में करें, जो वेल ट्रेंड योग टीचर है उसी से आप इसका प्रशिक्षण लें। स्टार्टिंग में केवल ये व्याख्यान सुन के ही, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं या बहुत सारे आपकी क्वेश्चन होते हैं, तो वो यहाँ पे समाधान नहीं हो सकता। उसके लिए पर्सनल ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए हर चीज़ की, तभी किसी चीज़ में जाके पारंगत होना चाहिए, यदि आपको पूरा लाभ प्राप्त करना है। तो ये मैंने त्राटक यानी कि 5वां षटकर्म जो हो बताया, जिसमें हम आंखों की विशेष रूप से शुद्धि करते हैं, आंखों के रोग दूर होते हैं, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, शांभवी मुद्रा सिद्ध होती है, कंसंट्रेशन बनता है, पेशेंस हमारे भीतर आता है। तो चलिए शुरू करिए इसको और अपने आंखों को मजबूत बनाने का प्रयास करिए। ये हमारा त्राटक आज का व्याख्यान था। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। कल कपालभाति के कार्यक्रम को लेकर के, कपालभाति षटकर्म को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। हाँ, इसके एक भ्रांति निवारण भी मैं कर देता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि त्राटक के प्रकार कितने हैं। त्राटक का कोई प्रकार ना हठप्रदीपिका में है, ना ही घृण संहिता में। त्राटक एक ही प्रकार का है। अपनी आंखों से किसी भी लक्ष्य पर अपनी आंखों को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करके टकटकी लगा के देखना ही त्राटक होता है। बहुत सारे योग ऋषियों ने इसके 3 प्रकार कहे हैं: अंतः त्राटक, बाह्य त्राटक, अधो त्राटक। ये त्राटक के 3 प्रकार प्रचलित हैं, टेक्स्ट में नहीं है। तो कई लोगों ने कल मुझे नेति के विषय में, न्योली के विषय में भी बहुत सारे सवाल और किसी बुक के फोटो भेजे जो कि स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की है। उन्होंने एक्सप्लेन किया था न्योली के ये प्रकार है: वाम, मध्य, दक्षिण, भ्रमर। वो उनकी खुद की व्याख्या है, सूत्र में ऐसा नहीं है, श्लोक में ऐसा कहीं नहीं है। तो उनका ऐसा मानना है और उनके मानने पे मुझे कोई संदेह नहीं है, ना ही मैं उनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे व्याख्या में बताना चाहिए कि ये मेरे अनुसार है या मेरा ऐसा मानना है। सूत्रकार ने यानी कि ग्रंथकार ने ऐसा नहीं माना है। ग्रंथकार ने केवल एक ही चीज़ को एक्सप्लेन किया है और वो है सीधे टकटकी लगा के आंखों को देखना। यदि आप इसकी एक्सप्लेनेशन कई ग्रंथों में देखेंगे या जो आधुनिक लोगों ने लिखा है या भाष्य किया है हठप्रदीपिका पे, घृण संहिता पे, उन्होंने वहाँ पे मेंशन कर दिया त्राटक के प्रकार, नेति के प्रकार, धोती के प्रकार। धोती के तो सच में 13 प्रकार हैं अकॉर्डिंग टू घृण संहिता, लेकिन बस्ती के 2 हैं, वो हैं नेति के बहुत सारे प्रकार कह दिए, जल नेति, रबड़ नेति, घृत नेति, दुग्ध नेति, मूत्र नेति तक कर दिया। ये उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहिए कि सूत्रकार ऐसा नहीं कहते हैं, ये आम प्रचलन की चीज़ें। इसी प्रकार त्राटक के कोई भेद नहीं है, टाइप नहीं है, कोई वर्गीकरण नहीं किया गया, किसी प्रकार का
उसके कोई पार्ट नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से जो आम प्रैक्टिस में है, जो या बोलने में है या सिखाने में है, वो कहते हैं अंतःत्राटक, बाह्य त्राटक, अधोत्राटक। अंतःत्राटक होता है आंखों को बंद करके अंदर ही अपने ध्यान को लगाना, ठीक है। तो इसमें एक तो रूल ये ब्रेक हो गया कि टकटकी लगा करके देखना जब तक आंखों से अश्रु ना आ जाए। तो अधोत्राटक करेंगे तो आंखों से अश्रु तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि आंखें तो बंद हैं, किसी लक्ष्य पे केंद्रित तो किया नहीं है, उसके केवल मनन हम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सूत्रकार ये जो है वो रूल ब्रेक हो जाता है। दूसरा कि बाह्य त्राटक, बाह्य त्राटक किसी भी बाहरी वस्तु को देखना, ये यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है। बाह्य त्राटक यानी कि किसी भी वस्तु पर अपनी आंखों को टकटकी लगाकर देखना, केंद्रित करके देखना, ये त्राटक का सही रूप दिखता है। इसके बाद का अधोत्राटक, आधी आंखें खुली आधी बंद। इसमें भी मुझे नहीं लगता कि आप किसी चीज पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। आधी कैसे खोलेंगे आधी कैसे बंद करेंगे, वो ये कंफ्यूजन वाली चीज है। लेकिन ऐसा कई सूत्रकारों ने कहा कि अधोत्राटक, अंतःत्राटक और बाह्य त्राटक। तो अंतःत्राटक में आप त्राटक की जो विधि है यहाँ ब्रेक होती है, अधोत्राटक में भी ब्रेक होती है, केवल बाह्य त्राटक में ही लागू होती है। इसलिए कोई प्रकार नहीं है, केवल वो विधि है, आप ऐसा जाने। और किसी आप परंपरा को मानते हैं तो आप मानिए, स्वतंत्र रूप से मानिए, लेकिन मैं केवल ग्रंथ पढ़ा रहा हूँ और ग्रंथ की बात ही कर रहा हूँ और तर्कपूर्ण बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको मेरा तर्क सही लगे तो बताइए, गलत लगे तो भी बताइए, उसमें सुधार करने की संभावना है, जरूर करेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही कपालभाति के व्याख्यान को लेकर के आऊँगा और उसमें भी जो भ्रांतियाँ जो समाज में फैली हैं उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। आपको व्याख्यान कैसा लगा जरूर बताइए। स्वाध्याय और सानिध्य और अभ्यास जारी रखिए निरंतर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।